Hello friends, my name is Shivalika Sharma and you are welcome to our YouTube channel EduPlanet. Today in this video we're gonna discuss the chapter Chemical Bonding and its topic Resonance. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में फ्रॉम इट्स बेसिक टू इट्स एडवांस. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, वो स्टूडेंट्स के लिए जो रेजोनेंस को फ्रॉम स्टार्टिंग टू इट्स एंड पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले रेजोनेंस को जानने के लिए हम इसके कुछ की टर्म्स के बारे में देखते हैं. तो रेजोनेंस जो है वो किसने दिया था? दैट फिनोमेना इज पुट फॉरवर्ड बाय द हेजनबर्ग. हेजनबर्ग ने ये रेजोनेंस का फिनोमेना जो था उसे एक्सप्लेन किया था. और क्यों एक्सप्लेन किया था? क्योंकि हमारे पास ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें सिंगल लुईस स्ट्रक्चर जो है इज नॉट एडिक्वेट टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. कि उस मॉलिक्यूल की, उस पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल की सारी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो केमिकल है चाहे वो फिजिकल है, उन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम एक ही स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सके, वो चीज़ हम किससे नहीं कर सकते थे? विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो उसके लिए हिजनबर्ग ने क्या किया? एक फिनोमिना दिया कि कोई ऐसी स्ट्रक्चर जो काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स को मिला के बनी हो, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड. उसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड. कि वो हर जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, जो उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, उनको क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा. ठीक है, तो इस फिनोमेना को समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं ओजोन की. तो ओजोन का फॉर्मूला होता है केमिकल, दैट इज O3. तो ओजोन की फॉर्मूला के लिए हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बाद में करते हैं, पहले उसकी एक लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, तो ओजोन है तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. लेट मी ड्रॉ द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो इसमें एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डेड होता है, एक सिंगल बॉन्डेड होता है. सो लेट्स कंप्लीट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि हम लुईस स्ट्रक्चर बनाने में सबसे पहले करते हैं. तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8. So is oxygen के valence electron, that is its octet is complete now. Next come to the next molecule. Let's complete its octet. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So its octet is also complete now. Next come to the third oxygen, also completing its 1 2 3 4 5 6 7 8. So ये हो गए इसके क्या? ऑक्टेट कंप्लीट. ये हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आती है ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अगर इसके हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करें, तो ऑक्सीजन के पास अभी भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. दैट मीन्स पार्शल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा है और इसके पास पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. तो लेकिन जो हेजनबर्ग ने क्या देखा कि एक्चुअल में जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज़ अबाउट 121 पिकोमीटर, राइट. और जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है उसकी होती है 148 पिकोमीटर, दिस मच. बट in the case of ozone O3, there is no such kind of bonds present. हमने ऐसा कोई फिनोमेना देखते ही नहीं उसमें. जब एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू फाइंड की गई तो जो ऑक्सीजन बॉन्ड है तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू आती है अराउंड 128 पिकोमीटर. 128 पिकोमीटर. ना ही जो डबल बॉन्ड की हमारे पास वैल्यू है और ना ही ये सिंगल बॉन्ड की वैल्यू है. जो ऑक्सीजन बॉन्डिंग है दैट इज समथिंग इन बिटवीन द सिंगल एंड डबल बॉन्ड. दूसरी लुईस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाए और ये बॉन्ड इधर, तो हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. So these both structure
are not able to explain all the properties of ozone molecule. ना तो ये वाली स्ट्रक्चर जो थी वो ओजोन मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती थी, और ना ही ओजोन की ये वाली मॉलिक्यूल जो था, ये वाली जो लोई स्ट्रक्चर थी, वो सारे के सारे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती थी. तो व्हाट वाज द केस हियर, जो हेजनबर्ग ने फाइंड आउट किया वो था कि इन दोनों के सम इन बिटवीन स्ट्रक्चर, इन दोनों के कुछ इन बिटवीन स्ट्रक्चर होगी जो ऑक्सीजन, जो ओजोन के, नॉट ऑक्सीजन, जो ओजोन के सारी की सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है, जैसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज resonance hybrid. So this is the A structure, this is the B structure, and this is the C structure. So not the A1 and not even the B. ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स जो थी वो ओजोन की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एडिक्वेट नहीं थी. तो हेजनबर्ग ने एक फिनोमिना दिया कि इन दोनों के इन बिटवीन की कोई स्ट्रक्चर, जैसे हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बोल सकते हैं, वो क्या करेगी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेगी, उसे हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड. क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट. सो लेट मी रिकैप्चर दिस कि ओजोन जो है उस मॉलिक्यूल की ना तो ये वाली स्ट्रक्चर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ओजोन की पूरी एक्सप्लेन करती है, ना ही ये वाली स्ट्रक्चर. इन दोनों स्ट्रक्चर का एक कोई हाइब्रिड हमारे पास आ जाता है, ठीक है, कुछ मिक्सचर, कोई हाइब्रिड इज अ मिक्सचर, इंटरमिक्सिंग. तो अगर इन दोनों का कुछ इंटरमीडिएट है जो हमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ दे रहा है, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस. आई होप आपको रेजोनेंस क्लियर हुआ होगा कि रेजोनेंस क्या होती है, राइट. So this is all about resonance. Now let me clear one thing here, that this kind of structure that is known as a resonance hybrid is not even a structure that exists in real. मतलब ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये जस्ट एक पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ऐसा हाइब्रिड जो है, कुछ इन दोनों स्ट्रक्चर का एक ऐसा हाइब्रिड जो है वो सारी की सारी इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उन्हें एक्सप्लेन करता है. बट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नेवर एग्जिस्ट, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ एक रेजोनेंस हाइब्रिड की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है. स्ट्रक्चर यही है उनकी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल जो ओजोन है वो मॉलिक्यूल कुछ टाइम के लिए इस स्टेट में है, कुछ टाइम के लिए इस स्टेट में. नो, दैट्स नॉट द केस. उसमें क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ओजोन में इस स्ट्रक्चर से हैं, कुछ इस स्ट्रक्चर से हैं. तो हमने जो उसका हाइब्रिड बनाया कि कोई ऐसी स्ट्रक्चर बना दी जो उसको रिप्रेजेंट कर पाए, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को, जिसे हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बोल दिया, और उस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया, उस फिनोमिना को हमने बोल दिया रेजोनेंस, राइट. तो एक बार इसको सम अप करके देखते हैं कि जितनी भी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आती हैं वो क्या होती हैं. जो रेजोनेंस फिनोमेना है वो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कोई एक स्ट्रक्चर जो है पूरी की पूरी एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़ उसकी नहीं कर पा रहा, ठीक है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी हम एक स्ट्रक्चर से सारी की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है, मोर देन 2 स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, इवन मोर देन 1 स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए. तो उस फिनोमेना को हम बोल देते हैं रेजोनेंस बोल, ठीक है. तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में. सो रेजोनेंस की फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं. चलिए फर्स्ट हमने ओजोन की ली, नेक्स्ट वाली हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसकी भी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि इसके एक स्ट्रक्चर से हम इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें डिस्कस नहीं कर सकते, उन्हें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. सो लेट मी ड्रॉ द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन के
valence electron, that is 4. और ऑक्सीजन, लेट मी कंप्लीट इट्स ऑक्टेट फर्स्ट. तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन से मिल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो अभी कार्बन का जो ऑक्टेट है दैट इज कंप्लीट, बट ऑक्सीजन ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट येट. लेट मी कंप्लीट दिस. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है, 8 इसके, और कार्बन का भी ऑक्टेट जो है अभी कंप्लीट है. तो इसकी एक लुईस स्ट्रक्चर हमारे पास आ गई, ये वाली. इसकी नेक्स्ट लुईस स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? दैट इज कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एंड इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड हियर वी आर हैविंग ट्रिपल बॉन्ड. एक में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कार्बन हमें पता है हमेशा सिर्फ कौन से कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, राइट. तो अभी इसका हम क्या कर लेते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड की दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है. इसके अलावा हम एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ड्रॉ कर सकते हैं. दैट कुड बी कि 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएं, तो 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे और सिंगल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाए. तो अभी इसका क्या करना है हमने, ऑफ कोर्स ऑक्टेट कंप्लीट. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका कार्बन का कंप्लीट है. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये होगी हमारी नेक्स्ट लुईस स्ट्रक्चर, जिसमें इस पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज. तो दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड भी कोई एक स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है जिससे हम उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सके, सारी की सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सके. हमारे पास मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सके. तो दैट इज़ वाई हम इसका एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है वो कंसिडर करते हैं, जो क्या होता है हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है. इन तीनों का क्या होता है, कम्बिनेशन होता है. दैट इज़ जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. आई एम अगेन सेइंग कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी कोई एक स्ट्रक्चर जो है वो हमें सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता पाती. इसीलिए हमारे पास मोर देन वन स्ट्रक्चर, वन लुईस स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की आती हैं, जिसे हम जिस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस. तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, दैट इज़ NO2 नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड विद one oxygen and singly bonded with another oxygen. So let's again complete its valence electrons. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Of course negative charge will come here. 1 2 3 4 5 6 7 8. So positive charge will come here. Okay, so this is the one structure for NO2 and the another structure, because not all the properties of this NO2 negative is explained by the single structure, so we are considering its another structure. So let me tell you one another thing, the different structures जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली में ये क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. इसे हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. जितनी ज़्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगी कोई मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, तो NO2 नेगेटिव की जो नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, one oxygen is singly bonded, another is doubly bonded. We just shuffling the bonds, right? So again we are completing its valence shell, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 here, 1 2 3 4 5 6 7 8 here.
So negative charge going to be here and positive going to be here. This is the another example of the resonance. Resonance की एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो आप अपनी केमिस्ट्री में अपने 9th में भी पढ़ी होगी, 10th में भी पढ़ी होगी एंड सो ऑन, उसके बाद भी आप पढ़ते होगे, अभी भी आपने पढ़ा होगा इसको, दैट इज बेंजीन. तो आई होप बेंजीन के बारे में सबको पता है. यहाँ पे ना हम ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर क्या है, ये दैट इज द स्ट्रक्चर दैट डिस्क्राइब्स, ये स्ट्रक्चर हमें ये बताती है कि यहाँ पे जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा क्या करते रहते हैं, रेजोनेंस करते रहते हैं. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि रोटेट कर रहे हैं इसके बीच में, ये और ये भी नहीं कह रहे कि कुछ टाइम के लिए वो यहाँ पे रहते हैं, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहते हैं. हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो एक स्ट्रक्चर है ना तो ये वाली स्ट्रक्चर बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज़ बता रही है, ना ही उसकी ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को बता रही है. ठीक है, तो ना बेंजीन इस स्ट्रक्चर में हमें सारी प्रॉपर्टीज़ बताती है, ना ही इस स्ट्रक्चर में. तो इन दोनों का एक जो हाइब्रिड है, दिस वन, दैट इज़ द रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जो हमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. राइट, सो दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड और ये है उसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर. यहाँ पे भी ये ए एंड बी, ये क्या है, इसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और इनका इन बिटवीन कोई जो मॉलिक्यूल होगा जो हमारे पास, इसकी एक इन बिटवीन स्ट्रक्चर आएगी कि एक इसमें ना तो डबल बॉन्ड होगा ना सिंगल बॉन्ड होगा, एक मिक्स्ड सा कैरेक्टर होगा डबल और सिंगल बॉन्ड का. तो उस स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे क्या, रेजोनेटिंग structure, or sorry, this is not resonating structure, we can say resonance hybrid. And these are the canonical structures, not the resonance hybrids. These are the canonical structures. So these are the canonical structures of benzene and this is the resonance hybrid. I hope आपको resonance के बारे में सारी चीज़ें अभी clear होंगी. इसके कुछ aspects मैंने आपको पहले ही बता दिए कि ये कोई resonance hybrid जो है ये experimental facts पे नहीं है, ये एक theoretical portion है. ये सारा का सारा जो रेजोनेंस है एक थ्योरेटिकल पोर्शन है. ठीक है, इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल एग्जिस्टेंस नहीं है. सेकेंडली, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है दैट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिससे हम एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक्चुअल में ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है. और अनदर थिंग कि जितनी ज़्यादा उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा. आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी. तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑल्सो. थैंक यू.